पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज trust@ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शिवदेव सभी भक्त वृंद भगवान
नाम रूप लीला धाम प्रेमी, सत्संग प्रेमी, हम सब नित्य श्रीधाम वृंदावन से गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर नाम भागवत की महिमा हर्षास्वादन कर रहे हैं। लोगों का भगवान नाम के प्रति जो रुचि हो रही है नाम भागवत श्रवण कर, तो मेरे हृदय में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जीवन में जब प्राणी सब कार्य करता है, अनेक प्रकार के सत्कर्म, अनेक प्रकार के धर्म, और आपका धर्म, आपका सत्कर्म का सार्थक फल देखना है, तो जब तक आपका जीवन भगवान नाम के प्रति रुचि नहीं हो रही है, तो मानो अभी तक आपने धर्म कम किया है। और यदि आपने धर्म किया है तो उस धर्म में आपका अभिमान छुपा हुआ है। प्रहलाद जी ने जो निरंतर श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का अहरनिशम जाप करते थे, संकीर्तन करते थे। जीवन में यदि आपके पास 3 शक्ति है तो संसार के कोई भी व्यक्ति आपको परास्त कभी कर ही नहीं सकता है। अगर आपके पास 3 शक्ति है, आप कहोगे कौन सी शक्ति? जैसे हमारे अंदर दैहिक दैविक भौतिक 3 ताप है, जैसे हम सत्गुण रजोगुण तमोगुण में निहित है, उसी प्रकार मैं आपको कह रहा हूं, आपको दुनिया में कहीं डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास 3 शक्ति है, वो 3 शक्ति कौन है? तो पहला भगवान की कथा। जीवन में जिसने भगवान की कथा आप रोज संत वाणी चैनल के माध्यम से घर बैठे प्रातः काल समय में आप उठते हो, पूजा पाठ पे बैठते हो, तो आपका जीवन देखिए पूरे दिन कितनी सुंदर निकलेगा अगर आप नित्य भगवान नाम की महिमा श्रवण करते हैं। तो अपने आप को दैनिक नियम बना लो, अधिक देर बैठना भी नहीं पड़ता है। मैं कम समय के लिए 1 घंटा के लिए मात्र आता हूँ ताकि आपकी रुचि भगवान नाम के प्रति पड़े। तो मैंने आपसे कहा जीवन में यदि आपके पास 3 शक्ति है तो आप कहीं भी हार नहीं सकती हो। वो कौन सी शक्ति है? तो पहला भगवान की कथा, दूसरा भगवान के कीर्तन, और तीसरा भगवान के स्मरण। ये तीनों शक्ति जिसके पास है वो दुनिया में कहीं हार ही नहीं सकता है। वो हर क्षण अगर आप देख लेना, अगर आपको हर हमेशा मुस्कुराना है तो इन तीनों शक्ति में से एक शक्ति को निरंतर अपने साथ रखो। क्या? तो भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन और भगवान के ही स्मरण। इन तीनों शक्ति आपके हृदय में विराजमान है तो जीवन में आपसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने तीनों शक्ति को अर्जन करके रखे। मैं तो कहता हूं अगर आपके पास एक ही शक्ति हृदय में उतर जाए तो आप भी इस कलिकाल में प्रहलाद हो सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके डर से केवल असुर लोक में ही भयभीत नहीं होता है। आजकल आप देख रहे हो आश्रित प्रवृत्ति के लोग, भाई तुम्हारे अपना धर्म प्रिय है तो हमें भी अपना धर्म प्रिय है, लेकिन नहीं, अगर तुम मेरे धर्म को गाली देने वक्त तुम्हें तो बहुत आनंद होता है, तुमको कोई कुछ कह देता है तो तुमको बहुत आक्रोश हो जाता है। ऐसा ही आपको मानना चाहिए जैसे मेरे अंदर आक्रोश है, सामने वाले के हृदय में भी आक्रोश। लेकिन नहीं, जो सही में
परमात्मा के पुकारने वाले हैं वो कभी निर्दयी काम करता ही नहीं। वो तो केवल अपना मैपन की दुनिया हमें पहचाने। जैसे हिरण्यकश्यपु को महाराज चाहे सुकर्मी का नाम ही होता है चाहे कुकर्मी का नाम ही होता है, मुझे जाने कि मैंने देखो अपने धर्म के लिए लड़ा। हिरण्यकश्यपु ने अपने आसुर वृत्ति के लिए लड़ा कि मैं ही भगवान हूं। अरे तू कैसा भगवान हो सकता है? जो संत महापुरुष होते हैं, जो नाम जापक होते हैं, उसने जीवन में सब कुछ छोड़कर तब उस तत्व को प्राप्त किया। उस तत्व का तुम लेस मात्र भी नहीं है। अगर उस तत्व को तुम जानते हो कि नहीं मैं इस तत्व को जानता हूं, तो तुम्हें इस प्रकार अभिमान आना ही नहीं चाहिए। एक हिरण्यकश्यपु जिसके अंदर यह अभिमान था कि मैं ही भगवान हूं, लेकिन एक प्रहलाद जी जिसने कहा तुम भगवान कभी हो ही नहीं सकता, ये तो तुम्हारे देह का अभिमान है, देहाभिमान है कि तुम भगवान मानते हो। तुमने बहुत साधना की, मैं मानता हूं। तुमने बहुत तप किया, मैं मानता हूं। देखिए हिरण्यकश्यपु के डर से, भय से कोई बोलता भी नहीं था। चाहे देवता हो चाहे दानव हो, उनके भय से किसी को हिम्मत भी नहीं जो कुछ बोल दे। सब शांत रहते थे। सब उनके डर से, भय से किसी के हिम्मत नहीं जो कुछ बोल दे, क्योंकि वो स्वयं को अपने आप भगवान मानते थे कि मैं ही भगवान हूं, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। लेकिन जिसने, मैंने कहा, जिसने 3 शक्ति पर विश्वास कर लिया उसे दुनिया में किसी से डरना चाहिए ही नहीं। वो 3 शक्ति क्या है? तो महाराज भगवान के मंगलमय नाम, यानी 3 शक्ति भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन और भगवान के नाम यानी स्मरण। हिरण्यकश्यपु ने, मैं मानता हूं, ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं कहीं मरूं ही नहीं। स्वयं को अमर मानने लगे कि मैं मर सकता नहीं हूं, मैं भगवान हूं। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा ये तुम्हारा देह का अभिमान है, ये देहाभिमान को तुम त्यागो। इस देहाभिमान जब तक तेरे अंदर रहेगा कि मैं भगवान हूं, तब तक तेरा पतन होगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं मान ही नहीं सकता हूं कि मैं भगवान हूं। मेरे डर से तो ना देवता बोलते हैं और ना महाराज कोई भी असुर बोलते हैं, मैं ही भगवान हूं। एक व्यक्ति तप प्राप्त करके, आप ये कभी बात स्वीकार नहीं करना कोई बहुत बड़े हैं तो क्या है, आपके अंदर सब गुण हैं, लेकिन आप भगवान के मंगलमय नाम पर आपका विश्वास नहीं है तो आपका सारा गुण व्यर्थ। हिरण्यकश्यपु के पास ऐसा कोई गुण था जो नहीं था? आप स्वयं विचार करना, ऐसा कोई गुण था जो उसके पास नहीं था? सारा गुण था। ऐसा कोई शक्ति थी जो उसके पास नहीं थी? सब शक्ति थी। दुनिया के समस्त गुण, समस्त शक्ति रहते हुए भी व्यक्ति यदि भगवान नाम पर विश्वास नहीं करता है तो उसका सारा व्यर्थ है। मैं इसीलिए आपको नित्य निरंतर कहता हूं, तुम क्यों घबराए हो? कोई तुम किसी से अपना कुंडली दिखाते हो, जरा मेरी कुंडली देखिए, मेरे घर में तो अशांति है, बहुत दुखी, धन भी कमाता हूं, धन ठहरता नहीं। ये हर व्यक्ति का प्रश्न है। घर में लगता है कोई तंत्र मंत्र कर दिया है जो हम बेचैन हैं, यह भी व्यक्ति का प्रश्न होता है। शरीर में अनेक प्रकार के व्याधि हो चुका है, करूं क्या? सब कुछ रहते हुए भी आप उदास रहते हो। भगवान ने आपको किसी भी वस्तु की कमी नहीं दिया, फिर भी आप दुखी है। क्यों? जिसके कारण आप किसी पंडित जी के पास स्वयं नाना प्रकार के उद्यम करते हैं। कोई कुंडली दिखाते हैं कि भाई कुंडली दिखाने में आपको कहेगा आपका पितर दोष है, आप अपने पितरों के लिए निमित्त दान पुण्य करिए। कोई कहेगा आपके पूर्वजों की दोष है, कोई कहेगा आपका वंश का दोष, कोई कहेगा आपके घर में कोई तंत्र कर दिया है, आप स्वयं अशांति है तो आप के ऊपर राहु केतु शनि है। मैं कहता हूं यहाँ इस कलिकाल में जब आप जानते हो कलयुग में कलयुग केवल नाम आधार, केवल भगवान के नाम ही आधार शक्ति है, तो फिर तुम क्यों भटक रहे हो?
आप जानते हो कि इस कलिकाल में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्य कलो केशव कीर्तनात्। फिर आप भगवान नाम पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे? देखिए, अगर आपको श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम पर विश्वास नहीं हो रहा है तो जानो आपके ऊपर किसी महापुरुष की कृपा नहीं है, या आपके वंश परंपरा में किसी ने अभी तक भगवान को स्वीकार ही नहीं किया। मैं तो कहता हूं, आप अगर किसी ग्रह से अपने पितरों को, अपने पूर्वजों की करुणा काल में बहुत लोग पधार गए, कोई बहुत लोग अपने सगे संबंधी को मुख भी नहीं देखा, लेकिन उनके निमित्त भी आप श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर देखिए 12 वर्ष तक आप एक जगह कोई साधना करते हैं तो उसका फल मिलता है। यहां 30 वर्ष पूर्ण होकर 2 जुलाई से 31वें वर्ष प्रारंभ हो चुके हैं। निरंतर भगवान के नाम संकीर्तन 30 वर्षों से अहरनिशम 24 घंटे चल रहे हैं। अब आप सोचिए, यदि आप एक दिन का संकीर्तन कराते हैं मात्र 1500 है, या एक माह की संकीर्तन करा लेते हैं तो उससे बड़ा भाग्यशाली संसार में कौन होगा। यदि आपके हृदय में भगवान नाम की कृपा हुई और आपने सोचा मेरे लिए मरणोपरांत भी आ जन्म जहां संकीर्तन चल रहे हैं, मैं क्यों नहीं भगवान नाम संकीर्तन कराऊं। और देखिए, अन्य जगह आप अगर दान देते हो तो डर लगता है कि मेरा दान सही में सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग, क्योंकि दान भी सदपात्र को देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दान भी नहीं देना चाहिए जो आपके धन को, आपके द्वारा दान को स्वयं को उपयोग करे। या हम लोग साधु संत है, आप जिस कार्य के लिए देते हो उसी कार्य में लगता है। यहाँ हमारे परिवार आप ही है, हमारे सब कुछ आप है। क्योंकि अगर आप श्री धाम वृंदावन में नाम संकीर्तन कराते हैं, कभी भी वृंदावन धाम आओगे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप वृंदावन में प्रवेश करोगे अटला चुंगी पर, और इधर प्रवेश करोगे प्रेम मंदिर में, और परिक्रमा में प्रवेश करते ही आपको अटल वन में, जहां विश्वास के प्रतीक जहां की स्थान है, वहां आप प्रवेश करेंगे मिथिला कुंज के प्रांगण में, जहां श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्याति दिव्य मंदिर में निरंतर 24 घंटे संकीर्तन आपको सुनाई देगी। आप अपने आप को भगवान नाम दान करो ना। हो सकता है मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नाम से तो हर प्राणी का कल्याण कर सकता है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास सब कुछ, सारा समर्थ है, एक के पास कुछ नहीं, लेकिन उसके पास सब कुछ है। ना उसके बल है, ना उसके पास सैनिक है, ना उसके पास प्रभुता है, ना उनके निकट कोई डर से आता है। वो कौन? तो आदरणीय प्रहलाद जी। और एक व्यक्ति ऐसा जो सोने के सिंहासन पर बैठकर स्वयं को, अपने आप को नारायण मानकर कि मैं ही भगवान हूं, सब उनको पूजा करते थे, सब उनकी आराधना करते थे, लेकिन उनके पुत्र, स्वयं पुत्र, जन्मदाता पुत्र ने कहा आप तो अज्ञान के अंधकार में गोता लगा रहे हो। आप सब कुछ कहो लेकिन अपने आप को कभी भगवान मत मानो। भगवान तो वही है जिनके हम निरंतर नाम के स्मरण करते हैं। हम उनके दास हैं, हम स्वयं भगवान नहीं हो सकते हैं। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को यही समझाया कि जीवन में अगर तुमने एक चीज को त्याग दिया तो आपको कोई परास्त कर ही नहीं सकता है। और अगर आपके जीवन में सब कुछ गुण है लेकिन यह अभिमान जो है देहाभिमान, देखिए देहाभिमान को आप सोचोगे कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे अंदर अभिमान रहे, फिर भी मेरे अंदर अभिमान भरा रहता है, ये क्या करूं? इससे दूर होने के लिए कोई उपाय है? तो प्रहलाद जी ने यही कहा, हित्वात्मपातम गृहे मंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रेत। आपके हृदय में यह विचार है, यह
भाव उत्पन्न हुआ है कि मेरे अंदर अभिमान नष्ट हो जाए, अहंकार नष्ट हो जाए, मत्सर नष्ट हो जाए और हम भगवान के भजन करें। भगवान के भजन वो व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है। अहंकार करो, उसी अहंकार को अभिमान में बदल दो न, उसी अभिमान को अहंकार में बदल दो। कौन सा अधिकार? तो मैं सेवक किसके? एकमात्र श्री राघवेंद्र सरकार के, एक महत श्री वृंदावन बिहारी के। यह अभिमान कभी छोड़ो नहीं। अपने आप को भगवान मत बनो, अपने आप को स्वामी मत बनो, अपने आप को सेवक बन जाओ कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है। इसके लिए जीवन में प्रहलाद जी ने अपने पिता को, देखिए हिरण्यकश्यपु जैसे अभिमानी जो स्वयं को भगवान मानता है, उसके लिए नहीं प्रहलाद जी हम सब प्राणी को समझाया कि तुम अपने आप को अज्ञान में गोता मत लगाओ। अगर इनसे बचना है तो भगवान की नवधा भक्ति करो। जीवन में नवधा भक्ति भी संत के कृपा से ही होगा। एक बार एक संत ने कहा था कि जीवन में अगर आप कहते हो कि मुझे शराब पीना नहीं छूटता है, मुझे मत्सर नहीं छूटता है, मेरे गलत आदमी का संग हो चुका है, तो उन संग को भी आप सत्संग में बदल दो। एक बार एक संत ने कहा था कि संतों के संग में किसी भी प्रकार के टिके रहो। जीवन में अगर बुराई को त्याग करना है तो एक काम करो, आप किसी महापुरुष के संग को स्वीकार कर लो जो भगवान के मंगलमय नाम के जाप करता है। ऐसे महापुरुष के संग करो जो इन चार श्रेष्ठतम वस्तु से संग किया है। जो पहला लिख लेना, नोट कर लेना, जो नामनिष्ठ महापुरुष हो, जो निरंतर नाम जाप करते हो। देखिए नाम जाप की प्रक्रिया बड़ा श्रेष्ठ है। एक जो निरंतर संकीर्तन करते रहते, एक हाथ में झोली माला, और जब उन झोली माला जाप करते 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 जब उस चरम अवस्था में पर ऊपर हो जाते हैं, वो वहाँ झोली माला की जरूरत नहीं। ऐसे महापुरुष आपको कोई बिरले ही मिलेंगे, क्योंकि उनके रोम रोम से, जैसे भीमसेन, अर्जुन, क्योंकि एक बार श्री कृष्ण सबके महल में गए तो भीम देखा सब सो रहे हैं, लेकिन भीमसेन सोने वक्त भी श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का जाप कर रहे थे। रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकल रहे थे, अजप अजप। जहां महाराज स्वयं को आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन उनके मुख से भगवान नाम निकल रहे हैं। ऐसे महापुरुषों का संग करो। जीवन में अगर आप कुसंग में पड़ गए हो तो सत्संग से अपने जीवन को लगा दो और संतों का संग करो। आजकल देखिए मदिरापन छुड़ाने के लिए नहीं, उसके लिए अलग से महाराज कहते हैं शराब छुड़ाने के लिए यह बना है, आप यहाँ पर 1-2 महीना रहिए, फिर भी वहाँ पर अगर उसको कैद करके रख दो फिर जाएगा, फिर पीने लग जाएगा। लेकिन जीवन में बुराई को अगर त्यागना है तो महापुरुषों का संग करो, संतों के संग किसी भी प्रकार के उनके निकट टिके रहो। वहाँ झाड़ू भी लगाना पड़े तो भी आपका भजन है, वहाँ आपको महाराज पुरस्कारी करना पड़े, संतों को भोजन कराना पड़े तो भी आपका कल्याण है, वहाँ आपको झूठन थाल धोना पड़े तो भी आप टिके रहना। आजकल तो महाराज आश्रम सब में आते हैं, हम लोगों के आश्रम में देखता हूँ 2-4 दिन टिका, उसको कोई सेवा बता दो, नहीं महाराज हमसे सेवा तो नहीं होगी। जब उसके हृदय में सेवा भाव ही नहीं है तो उस तत्व को कैसे प्राप्त कर लेंगे? उस तत्व को प्राप्त करने के लिए तो हृदय में सेवा भाव चाहिए। वहां आपको जो भी सेवा मिले उसी को आप भजन मानकर सिरोधार्य करो, उसी को आप मंत्र मान कर स्वीकार करो,
किसी भी प्रकार अगर कुसंग को त्यागना है तो संतों के संग में किसी भी प्रकार से टिके रहो सज्जनों। प्रेमी संतों के अंदर जो प्रेम समुद्र लहराता है भगवान नाम के, वह बराबर प्रकट नहीं रहता है, वो छिपा रहता है। किसी दिन उसमें एक क्षण के लिए उफान आया और तुम पास में टिके हो, पास में रहे, तो उस पर एक भी छींटा तुम्हारे ऊपर पड़ गया कि उसी क्षण बिना किसी परिश्रम से आपके हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त करके आप कृतार्थ हो जाएगा। भाव यह था कि प्रेमी संतों का संग का लाभ तो अमूल्य होता ही है, पर कभी कभी उनका जो भगवत प्रेम है, अब मैंने कहा था जो 4 प्रकार के महापुरुष है, पहला नाम जापक, दूसरा रूप निरंतर उनके रूप माधुरी को रसास्वादन करते हैं प्रियाप्रितम के रूप निष्ठ, और तीसरा लीला निष्ठ जो निरंतर उनके लीला की भगवान की कथा निरंतर श्रवण करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, ऐसे संग, और तीसरा धाम निष्ठ, श्री धाम वृंदावन निष्ठ होना भी। मैं आपको भगवान नाम से इसीलिए जुड़ाता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, आप इनसे जुड़िए, इनसे जुड़ने से आपका लाभ होगा, श्रीधाम वृंदावन का वास का फल मिलेगा। धाम निष्ठ का फल यदि प्राप्त करना चाहते हो तो इन 4 प्रकार के महापुरुषों का संग करना पड़ेगा, जो नाम निष्ठ है, जो रूप निष्ठ है, जो प्रभु के लीला निष्ठ है, और जो प्रभु के धाम निष्ठ है। श्री धाम वृंदावन में, श्री धाम अयोध्या में निवास करते हैं, और उनके संग करने से कभी न कभी आपके ऊपर कृपा करके भगवत प्रेम प्राप्त करके आपको कृतार्थ कर जाएगा। मेरा भाव यह था कि प्रेमी संतों का संग का जो लाभ है वो अमूल्य होता है, पर कभी कभी उनका भी भगवत प्रेम जो है वह बाहर प्रकट होकर बहने लग जाते हैं। संत छुपाते हैं, आप संत को वाकई में संत को आप पहचान नहीं पाओगे, लेकिन उन पहचानने के तरीका यही है, उन महापुरुषों के संग करो। कभी न कभी उनकी कृपा जरूर होगी और आप भगवान के निरंतर भजन करने लग जाओगे। उनके संग में अगर आप रहोगे तो जरूर कृपा होगी। अगर वह यदि एक क्षण वहां उपस्थित रहता है, उस प्रेम भाव से हमें भगवत प्रेम के जरूर प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कोई भी दूसरी लालसा, दूसरी शर्त न रखकर, धैर्य रखकर महापुरुषों के नाम जापक संतों का संग करना चाहिए। ध्यान देना, आप लोग कहते हैं कि नाम जाप करके क्या मिलेगा, संग नहीं छूटता है, गलत संग हो चुका है, हमने बिना मतलब ही किसी की निंदा प्रारंभ कर दी, किसी का स्तुति प्रारंभ कर दी। आप ध्यान देना, इसके लिए आप तो उन महापुरुषों के संग करना ही पड़ेगा। अभिमान तब तक आपके हृदय में रहेगा जब तक आप भगवत प्रेम नहीं करोगे, महापुरुषों नाम जापक की संग ना करो। हिरण्यकश्यपु के ऊपर किसी संत की कृपा नहीं थी। प्रहलाद जी ने बाल्यापन में ही माता के गर्भ में से ही नाम जापक, श्री देवर्षि नारद जी जैसे नाम जापक श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है। और 3 नाम जापक की महिमा बड़ा विलक्षण मैंने आपसे बताया भी था। पहला देवर्षि नारद जी जो निरंतर श्रीमन नारायण से हरि स्मरण करते रहते हैं। दूसरा नाम जापक श्री गणेश जी
श्री गणेश भगवान की पूजन निरंतर सब हो रहते हैं। तो गणेश जी, हम घर से भी निकलते हैं तो मंगल गणेश, क्योंकि गणेश जी भी निरंतर भगवान के नाम जाप करते हैं। और श्री वाल्मीकि जी जो महाराज श्री राम राम ने रमा मरा मरा करके भगवान को प्राप्त कर लिया, उनके संग उनके चर्चा करने से आपको नाम जाप करने में मन नहीं लगता है, आपका मन महाराज भटकता है, तो आप 3 श्रेष्ठतम जो नामनिष्ठ है उनके स्मरण करने लग जाओ। देवर्षि नारद जी के, श्री वाल्मीकि जी के और गणेश जी के। इनके लीला के चिंतन करो, इनकी विशेषता के चिंतन करो, इनके प्रभु प्रेम की चिंतन करो। आप केवल कुछ नहीं करके, अगर आपको भजन में नहीं मन लगता है तो भजन निष्ठ जो श्रेष्ठतम ब्रह्मर्षि है, देवर्षि है, राजर्षि है, उनकी चिंतन करो। और ये 3 महापुरुष हैं, श्री देवर्षि नारद जी, श्री वाल्मीकि जी और श्री गणेश जी। इनके तीनों के चिंतन करने मात्र से ही आपको भगवत प्रेम आ जाएगा। वास्तव में बात यह है कि भगवत प्रेम और साधना से नहीं मिलता है। आप चाहोगे कि हम भगवत प्रेम साधना के बल से प्राप्त कर लूं, तो क्या साधना के बल से हिरण्यकश्यपु ने तो कठोर तप किया था, कठोर साधना क्या था, शरीर को गला दिए थे, लेकिन क्या उसके हृदय में भगवत प्रेम आया? अगर भगवत प्रेम आता तो प्रहलाद जी को कष्ट ही नहीं पहुंचाते। आप चाहोगे कि भगवत प्रेम हम साधना से तप से प्राप्त कर लो, ये नितांत असंभव है। ये तो उसी को मिलता है जिसे भगवान या कोई प्रेमी संत दे दे, या तो स्वयं आपके ऊपर भगवान कृपा कर दे। ऐसा लोग है जो कल तक महाराज उनको पता भी नहीं था सत्संग कथा, भगवान की कथा, उनके नाम रूप लीला क्या है। आज तो महाराज वो वृंदावन आकर वृंदावन से जाते भी नहीं, निरंतर सत्संग वृंदावन के प्रेम में डूबे रहते हैं, क्योंकि ये एक कोई साधना के बल से नहीं मिला है। ये तो उसी को मिलता है जिसे भगवान या कोई, या तो भगवान स्वयं कृपा की हो या कोई प्रेमी संत नाम जापक की कृपा कर दी हो। ये मोक्ष साधना से मिल सकता है, ये प्रेम नहीं। मोक्ष, अगर आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो साधना है, लेकिन भगवत प्रेम के लिए तो महापुरुषों की कृपा है। महाप्रभु के जीवन से यह बात भली भांति प्रमाणित हो जाती है। एक भक्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु से, वो बेचारे सबको प्रेम में विभोर होते देखते, पर उसको प्रेम नहीं होता। एक दिन वे महाप्रभु को चरण पकड़कर रोने लग गए और से महाप्रभु ने कहा, अच्छा कल गंगा स्नान करके आना। कल हुआ, वे गंगा स्नान करके आए और प्रभु महाप्रभु के चरण छुए, प्रभु उन्हें छू दिया। देखिए महाप्रभु नाम निष्ठ रोम रोम से स्वयं से कृष्ण स्वरूप होकर श्री कृष्ण के मंगल में नाम निकलते थे। वो भगवत प्रेमी चाहता था कि मैं भी श्री कृष्ण के लिए हो, कभी कभी उनके लिए ही रहूं। नाम जाप निष्ठ आप जब पूर्ण रूप से हो जाओगे तो फिर आपके आंख से अश्रुपात होने लग जाए, शरीर में रोमांच हो जाएगा, वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। महाप्रभु उन्हें छू दिया, उसी क्षण उसी पल वे प्रेमावेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। ध्यान देना, सचमुच प्रेम कुछ इतनी विलक्षण वस्तु है कि
जहां कहीं भी वो प्रकट होता है वहां प्राय ऐसे ही एकाएक प्रकट होता है। केवल आपके हृदय में श्रद्धा होना चाहिए। आप कहोगे कि मेरे हृदय में श्रद्धा कैसी आई, तो एक दृष्टांत है। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक राजकुमार था, उसके मन में आया कि कैसे भजन होता है। अब सभी को देखा, गांव में नगर कीर्तन हो रहा था। राजकुमार निकला घर से तो सभी को ताल में स्वर में नाचते गाते हुए हरि नाम संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र, जो संकीर्तन आप घर पे कराते हैं, और बहुत भगवत प्रेमी, मैं तो उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ जो कहते हैं मेरा नाम भी ना लो, क्योंकि मैंने दान तो बहुत किया, वहाँ नाम तो मैंने पुकारवाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम केवल भगवान लगे संचित रहे। और मैं भी श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर महामंत्र चल रहे हैं, उन महामंत्र हम भी एक दिन 24 घंटे संकीर्तन कराऊं। ऐसा भगवत प्रेमी हैं जो अपने माताओं पिताओं के लिए भी संकीर्तन कराते हैं, कोई स्वयं अपने कल्याण के लिए। मैं आपसे बार बार इसलिए कहता हूं कि आप अपने आप को धाम निष्ठ हो जाओ और श्री धाम वृंदावन में जरूर संकीर्तन करो। अंतिम चरण तक आपको वहीं आना पड़ेगा, लेकिन तब तक तो समय निकल जाता है। समय कब निकलता है महाराज? समय जब निकल जाता है तब व्यक्ति को जीने का ढंग आता है। अरे स्टेशन पर आप गए और सोचा घर तो निकट है और गाड़ी निकल गई, तब आप कहोगे हाथ में तो टिकट है था ही, लेकिन गाड़ी निकल गई तो गाड़ी आपकी प्रतीक्षा। तो कहने का तात्पर्य आपका समय तो निकल रहा है, फिर भी आप कहते हो भगवान के भजन हम कैसे करें? भजन करके हमें क्या मिलेगा, हमें क्या लाभ मिलेगा? श्रीधाम वृंदावन संकीर्तन कराकर, अरे तुम संकीर्तन कराकर तो देखो, फिर देखो लाभ ही लाभ है। यहां जो लाभ है वो कहीं लाभ है ही नहीं। यहां तो आपको वो औषधि मिलेगी, वो दवा मिलेगी जो दुनिया में कहीं नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि भवोषधा क्षुत्र मनोभिरामात्। आप जब भगवान के भजन करते हैं ना, आपका मन का विश्राम मिलेगा, मन की शांति मिलेगी, मन का आनंद मिलेगा। मैं तो उन लोगों से कहता हूं, बहुत लोग कहते हैं महाराज क्या करूं, नींद नहीं आती है। भाई रात भर तुम मोबाइल को देखते हो ना, फालतू चीज देख रहे हो, उतने देर उन मोबाइल को जब जरूरी है तभी प्रयोग करो, उसे रख लो और तुम हाथ में झोली माला ले लो और वहीं पलंग पर बैठकर, नहीं महाराज वहां कोई नियम है, बैठकर नाम जाप करने लग जाओ। नहीं बैठने में दिक्कत हो रही है तो लेटकर, एक तकिया नहीं 4 तकिया रख लो, लेटकर भजन करने लग जाओ। चैन से सोओगे भी और मनोभिरामा, मन का विश्राम भी मिलेगा। 2 प्रकार के आनंद, व्यवहारिक में आप चैन से कुछ देर सो भी लिया और मन में एक अलग से शांति मिलेगी। अब इससे बड़ा औषधि आप ढूंढोगे कहां मिलेगा? नींद की गोली खाने से, अधिक गोली खाने से आप पागल हो जाओगे, लेकिन भगवान नाम लेने से आप ऐसे रसिक हो जाओगे कि दुनिया को बन करे देख लिया, श्यामा को बन करे देखे जरा, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे आ करे देखे जरा। अभी तक आपने नाना प्रकार के प्रयत्न कर लिया,
फिर भी आपको जिस प्रयत्न के लिए आप चाहते हो कि मुझे सदा सुख और शांति मिले, नहीं मिल रहे हैं। बहुत लोग रात्रि को नींद की गोली, एक सज्जन ने कहा मैं तो रात को 10-10 गोली खाता हूं। मैंने कहा तुम पागल हो जाओगे। बोले उपाय बताओ। मैं कहा तो मेरा उपाय करो, कुछ दिन तुमको अजीब लगेगा, फिर तुम हमें फोन करके कहोगे कि मैं चैन से सोया। लेकिन तुम कहा क्या करना है? मैं कहा तुम हाथ में झोली माला लेकर नाम जाप करना प्रारंभ कर दो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। 2-4 दिन क्या कहा, मन नहीं लगता है भजन करने में। कहा कैसे लगेगा, तुमने तो अपने मन को कई जगह बांट रखे हो। और ब्रजांगनाएं ने, ब्रज के गोपी ने उद्धव से क्या कहा, मेरे मन तो एक ही था जो चित चोर लेकर चले गए। अपने मन को डुबाओ, मन ना लगे तो क्या फायदा मिलता। बोले हाथ में झोली माला लेता हूं तुरंत नींद आ जाती है। बोले एक फायदा तो मिल गया ना, जो कल तक तुम 10 नींद की गोली खाते थे, आज तेरा मन नहीं लग रहा है, तब तो ये फायदा मिला। और जिस दिन मन लग जाएगा उसी दिन प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे, उसी दिन तुम भजन करने लग जाओगे। अब इससे अधिक आपको कहां लाभ मिलेगा? आप करके तो देखो, आप उस मार्ग पे तो चलकर तो देखो। भवो सदा चोत्र मनोभिरामा। केवल हमें चलने की जरूरत है, केवल हमें समझने की जरूरत है, केवल हमें पकड़ने की जरूरत है। पद्म पुराण में की कथा मैंने आपको सुनाया कि एक राजकुमार था, उसके मन में आया कि भजन कैसे होता है। मैं भी श्री धाम वृंदावन से प्रेम करूं, श्याम सुंदर का प्रेम का क्या वस्तु है, कैसे जाकर पूछूं, कौन बताए। इसी चिंता में वो बेचारा सो गया, 3 चिंता लेकर कि मैं भजन कैसे करूं। दूसरा, श्याम सुंदर का प्रेम क्या वस्तु है, और तीसरा, किससे जाकर पूछूं, कौन बताए। ये तीनों चिंतन करते करते उस चिंता में वो सो गया। उसके घर में एक सुंदर श्री गोपाल जी के विग्रह थे, श्री राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह थे। ठाकुर जी का विग्रह को देखकर वो जो विग्रह था, उसी विग्रह के संबंध में स्वप्न आरंभ कर दी कि श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण के स्वरूप इतनी सुंदर है। स्वप्न में उसने देखा कि विग्रह में श्री राधा कृष्ण के रूप बदल गया है। जो तस्वीर वो देख रहा था उसमें प्रिया प्रीतम को अब साक्षात दर्शन करने लगे। उसे साक्षात उन तस्वीर में श्री राधा कृष्ण के दिव्य रूप को देखने लग गए। सखियां भी दिखने लग गई। फिर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं ओर बैठी हुई एक सखी से कहा, प्रिय इसे अपने समान बना लो। उन राजकुमार को, राजकुमार ये सब कुछ स्वप्न में दिख रहा है, इसे अपना बना लो। वह गोपी आज्ञा पाकर आई और राजकुमार के पास खड़ी हो गई। देखिए भगवान नाम से क्या मिलता है, क्या लाभ। वो चिंतन से 3 चिंतन सोचा, आप नोट कर लेना, ध्यान देना। किसी को भजन करते हुए देखा तो उनके मन में आया कैसे भजन होता है। दूसरा, श्याम सुंदर से प्रेम की क्या वस्तु है, श्याम सुंदर का प्रेम क्या वस्तु है। और तीसरा, किससे जाकर पूछूं, कौन बताए। और यही सोचते हुए, चिंता करते हुए प्रिया प्रीतम के उन तस्वीर को निहारी है। कुछ ही देर के बाद, कुछ ही क्षण के बाद जब साक्षात श्री राधा कृष्ण के विग्रह को देखा और भगवान ने गोपी को आदेश दी और गोपी ने आदेश स्वीकार कर उन राजकुमार के पास खड़ी हो गई तथा अभेद भाव से राजकुमार जो चिंतन करने लगी, राजकुमार ने देखा कि एक क्षण में ही उनके सारे अंग बदल गए।
उसके हाथ पैर सिर मुंह नाक सब बदल गए और वह एक अत्यंत सुंदर गोपी बन गया। उसके बाद उस गोपी ने उसे एक वीणा दे दी कि लो राजकुमार, यह ले लो और श्याम सुंदर को भजन सुनाओ। उसने भजन सुनाना आरंभ कर दी। भजन सुनने पर श्री श्याम सुंदर ने प्रसन्न होकर उस राजकुमार को आलिंगन किया, उसे हृदय से लगा लिया। उसी क्षण जो राजकुमार स्वप्न में निद्रा अवस्था में दर्शन कर रहे थे, उसकी नींद खुल गई और नींद ज्यों ही खुल गई राजकुमार रोने लग गया और निरंतर 1 महीने तक रोता रहा श्री कृष्ण के लिए। यही होता है भगवत प्रेम। जब आप उस धारा में बह जाओगे, जब आप उससे प्रेम करने लग जाओगे, तो फिर दुनिया की कोई भी वस्तु आपको प्रिय नहीं लगेंगे। फिर तो एकमात्र हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, यही प्रिय लगेगा। राजकुमार को नींद खुली, राजकुमार रोने लग गया। निरंतर 1 महीने तक रोता रहा। फिर उसे घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन में जाकर कई ब्रज 84 कोस के अनेकों वन में जाकर कई कल्पों तक एक मंत्र का जाप किया। अब वही मंत्र युगल सरकार का ध्यान करने लगे, निरंतर महामंत्र का जाप करने लग गया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और ब्रज 84 कोस के एक एक वन उपवन जंगल में महाराज विचरण करने लग गए। उस युगल भाव का ही ध्यान करता था। तब उसे जो नींद में दिखाई दिया, सचमुच गोपी भाव को ब्रज में प्राप्त किया। ये देखियो, ब्रज में गोपी देह प्राप्त हुआ और उसे भजन सुनाने की सेवा मिली। श्री नारद जी को जब दर्शन हुआ, तब एक सखी सब सखियों को परिचय दिया कि ये अमुक सखी है, एक अमुक सखी है। तो पूर्व जन्म के ये अमुक सखी ऋषि थे, ये अमुक इन्होंने इस मंत्र का जाप किया। जीवन में देखिए, जो भगवान के नाम का जाप करते हैं ना, उनकी चिंता नित्य गोलोक धाम, नित्य वृंदावन में प्रिया प्रीतम के निकट जो ब्रजांगनाएं हैं, उनकी सेवा में वो प्रसंग सत्संग के माध्यम से, जैसे हम यहाँ पर सत्संग भगवान की महिमा को सुनाते हैं, उसी प्रकार भगवान के नित्य जो धाम है वहाँ भी निरंतर सत्संग चलता रहता है और सब कथा श्रवण करते हैं। वहाँ किसकी कथा होती है? तो वहाँ जो भक्त भगवान के नाम जाप करते हैं, जिसके हृदय में भगवान के नाम के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं आपको कहता हूं, दुनिया में सब साधना छूट जाए लेकिन नाम रूपी साधना कभी ना छूटे। सब दान करने की प्रवृत्ति मन से हट जाए। आप सोचोगे कि सब तो दान मांग रहे हैं, लेकिन मैं दान नहीं मांगता हूं। मैं केवल आपको कहता हूं कि आप नाम भगवान से जुड़िए। श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे एक संत के द्वारा संकल्पित है कि सब प्राणी भगवान नाम से जुड़े, और हमारे पूज्य गुरुदेव निरंतर जहां भी ऐसा ना जाने गांव गांव में ऐसे जगह जहां कोई भगवान नाम नहीं जाप करते थे, गांव गांव में जाकर युगल नाम महामंत्र की लाखों जगह संकीर्तन करा दिए होंगे। ऐसे महापुरुष जिसने सबको भगवान नाम से जोड़ने के लिए कहा, तुम क्यों भटक रहे हो इस कलिकाल में, तो एक ही नाम को पकड़ो, उन परमात्मा के मंगलमय नाम जिसमें आपका विश्वास है। चाहे आप नारायण नाम लो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, चाहे सीताराम, चाहे श्री राधे श्याम, लेकिन तुम अपना संबंध भगवान नाम से जोड़ लो। केवल नाम से संबंध जोड़ने से अपने जीवन के समस्त ऊंचाई को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि वहां पे भी
दिव्य वृंदावन में, दिव्य गोलोक धाम में भगवान उन गोपियों के बीच में, भगवान जब समस्त संगीत राग श्रवण कर लेते हैं तो भगवान कहते हैं अब अपनी सब जो वक्ता के रूप में जिसको नियुक्ति की गई है, जैसे आप यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं निरंतर नाम भागवत की महिमा, क्योंकि मैं नाम भागवत इसीलिए प्रारंभ किया कि बहुतों लोगों के मन में ये भाव हो चुका है कि मैं आगे गुरु पूर्णिमा आने वाले हैं और शास्त्र में कहा गया है जब तक आप दीक्षा नहीं लेते हो, दीक्षा विहीन व्यक्ति के लिए कहा गया है कि उसका हर सत्कर्म पशुवत है। लेकिन अभी तक आपके हृदय में सदगुरु के प्रति ऐसा निष्ठा नहीं जगा, आप कैसे गुरु पूजा करेंगे? तो मैं आपसे केवल यही कहता हूं कि आप भी सदगुरु पूजन करो, सबके सदगुरु। जब तक आपको सदगुरु संत महापुरुष या कहीं आपकी निष्ठा नहीं बन रही है, तब तक आप एक काम करो, जो निरंतर आप नाम भगवान को ही सदगुरु बना लो, क्योंकि कृष्णम वंदे जगद गुरुम, सबके सदगुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते हैं कि जब तक तेरे हृदय में सदगुरु के प्रति निष्ठा नहीं जगे, तब तक तुम्हारे गुरुदेव तो तुम्हारे निकट है, तुम्हारे हृदय में छुपे हैं, जो तुम्हारे अज्ञान को दूर कर प्रकाश प्रदान कर देंगे। उन सदगुरु भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नाम पर विश्वास करो और इन गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर हमें श्री धाम वृंदावन में नाम संकीर्तन दान करना है। आप गुरु दक्षिणा जैसे देते हो, आप एक दिन का संकीर्तन जरूर कराओ। नाम निष्ठ के लिए अगर उस दिन सभी को, क्योंकि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूजन का महत्व है, उस दिन सभी को पूजन करना चाहिए। तो किसे तो ना विश्वास हो तो भगवान नाम की, श्री सीताराम श्री राधे श्याम नाम को पुकारो, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्याति दिव्य वृंदावन में गोलोक धाम में सत्संग करते हैं तो वहां किसके नाम वो लेते हैं? जो नाम जापक महापुरुष है, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुहम। जो उनके नाम का मंगलमय जाप करते हैं, आराधना करते हैं, पुकारते हैं, ऐसे नामनिष्ठ महापुरुषों को निरंतर स्वयं भगवान भी चिंतन करते हैं, भगवान भी स्वयं पुकारते हैं। इसीलिए देखिए, याद जैसे हम उनके करते हैं ना, वैसे वो भी हमारे करते हैं। और यही याद को दिलाने के लिए प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा कि तुम्हारे अंदर क्यों नहीं याद आती है? आप कहोगे कि हम चाहते हैं कि भगवान के भजन करूं, उनकी याद करूं, लेकिन नहीं हो पाते हैं। क्या कारण है? ये कारण एक ही है, नोट कर लेना। हित्वात्म पातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रेत। वहां कारण एक ही है। क्या? कौन सा कारण है? क्या कारण है कि हम भगवान नाम नहीं ले पाते हैं, हमारी निष्ठा भगवान नाम के प्रति नहीं है? बोले कारण ये है, जो आपके अंदर देहाभिमान है, देह का अभिमान है। महाराज, मेरे अंदर कौन सा देह का अभिमान है? क्या अभिमान है? हमने तो कोई अभिमान क्या ही नहीं। बोले एक अभिमान है, जिस अभिमान को आप नहीं जान पाते हैं। बोले कौन सा? तो मैंने ये क्या, मैं और मेरापन, तू और तेरापन, यह सबसे बड़ा अभिमान है। यही अभिमान हिरण्यकश्यपु के प्रतीक है। हिरण्यकश्यपु ने वही तो अभिमान क्या था, मैं और मेरापन, मैं ही भगवान हूं, तुम मेरा भजन करो। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा तुम तो कुछ नहीं हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम भी अज्ञान अवस्था में गोता लगाओ, क्योंकि तुम तो मेरा पिता हो
और एक पिता, एक पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता की सद्गति मिले। इसीलिए आपको भी सद्गति की ओर मैं ले जा रहा हूं। वनम गतो यद धरिमाश्रेता, आप जाओ वन श्रीधाम वृंदावन, वहां जाकर मेरे प्रभु की नवधा भक्ति का आचरण करो। आपका जो प्रश्न है कि भगवान के भजन करने में मन नहीं लगता है, इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए ऐसा कौन सा दवा है, तो 9 प्रकार की दवा का नाम मैं बता देता हूं और इसमें से एक को आप स्वीकार कर लो। कौन सा? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्येमात् निवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताश्री, एकमात्र श्री राधा कृष्ण के मंगल में भक्ति करो। उन 9 प्रकार की भक्ति, यानी आपके जीवन की 9 प्रकार की दवा है। जीवन को सुगम बनाना चाहते हो, जीवन को सरलता में, प्रेम में सदा रखना चाहते हो, तो 9 प्रकार की भक्ति जो प्रहलाद जी बताए, ये अपनी दवा मानो, अपनी औषधि। जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रकार के बीमारी है तो शरीर स्वस्थ रहे तो दवा के ध्यान रखता है, नाश्ता क्या दवा भी सामने रखा रहता है कि दवा भूल जाऊं तो रोग अधिक ना बढ़ जाए। तो प्रहलाद जी ने भी कहा कि आपके अंदर जो देहाभिमान है, ये अभिमान है, इस अभिमान को दूर करने के लिए आप अपने जीवन को नवधा भक्ति में लगाओ। नवधा भक्ति की यानी 9 प्रकार की भक्ति में एक आप अपने जीवन की औषधि मान लो, उसे छोड़ो नहीं। आपका मन जहां लगे, पहला बता दिया श्रवणम। 9 प्रकार की भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, भगवान के लीला निरंतर कथा श्रवण करते रहो। तब तक भगवान की कथा श्रवण करो जब तक हम भगवान में समा न जाए। जैसे महाराज परीक्षित ने तब तक भगवान की कथा श्रवण की, और भगवान की कथा श्रवण करने में आपको तभी मन लगेगा जब मति कृष्णे। आप नहीं कहते आपका इस कार्य में मन नहीं लग रहा है, बुद्धि नहीं लग रही है, तो कार्य में सफलता नहीं मिलती है। बच्चे पढ़ता है सो जाता है, कोई काम करते हो आधा काम करके छोड़ देते हो, क्यों? क्योंकि मन नहीं है। इसीलिए कहा गया है, पहले जब आप इन 9 दवा को स्वीकार करो जो नवधा भक्ति है, तो सर्वप्रथम मतिम कृष्णे, अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणार बिंद में समर्पित करके रखो। क्योंकि मति जो है, मति बुद्धि कहीं और कार्य में फिर मन नहीं लगेगा। फिर भी बुद्धि अगर लगा दिया, फिर श्रद्धानो महामना, अगर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप अभी टीवी चैनल पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, अगर आप सुनते सुनते कहोगे अरे नाम भागवत मैंने प्रथम बार सुना, और ये नाम भागवत सुनाने का मेरा भी अभिप्राय आप यही जान लेना कि आप घबराओ नहीं कि मेरे जीवन में गुरुदेव नहीं मिला है। आप इसी पूर्णिमा से ही, इसी क्षण से ही गुरु की खोज आपको मैंने बता दिया कि आप तो स्वयं उस दिन भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के पूजन करो और उनके मंगल में नाम का जाप करना प्रारंभ कर दो। और नाम अधिक बढ़े तो सोचो कि आज हम दक्षिणा के रूप में हम श्री धाम वृंदावन, आपको जिस प्रकार सामर्थ्य है, हमारे यहाँ प्रत्येक वृंदावन में हर वर्ष जो मिथिला क्षेत्र में हमारे पूज्य गुरुदेव ने बनाए हैं, श्री धाम वृंदावन का अनुभव होता है वहाँ जाकर। और वहाँ हर वर्ष बड़े धूमधाम के साथ हजारों लोग वहाँ
पर आते हैं और गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। अब जिसका जो सामर्थ्य है, कोई महाराज 10, कोई 20, कोई 50 वहां दक्षिणा के रूप में देते हैं। तो आपकी दक्षिणा क्या है? आपने भगवान को सदगुरु के रूप में पूजन की, तो आप सोचोगे कि दक्षिणा क्या दिया। दक्षिणा आपका सामर्थ्य जो है, आप यहाँ जो श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं लगातार 30 वर्षों से, जो प्रत्यक्ष पूजन है आपके लिए, क्योंकि 12 वर्ष अगर कोई कार्य किसी स्थान पर हो जाए भगवत सत्कर्म, तो वहाँ उसका फल स्वयं तैयार रहता है। यहाँ तो 30 वर्षों से, तो आप एक दिन का संकीर्तन करा लो मात्र 1500 है, 1 माह की करा लो तो फिर कहना ही क्या। और आप चाहोगे कि मेरे मरणोपरांत भी संकीर्तन चलते रहे, तो साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों की भोजन, गौ सेवा निरंतर चलती रहेगी। आपको केवल 21,000 समर्पित करना पड़ेगा। अब जब कभी आओगे तो आपके आश्रम में रहने की व्यवस्था रहेगी। तो केवल हमें भगवान नाम से जुड़ना है और निरंतर जीवन में सब कुछ छूट जाए, लेकिन भगवान नाम न छूटे। हम आपको नाम महिमा के ऊपर नवधा भक्ति, यानी अपने जीवन के नव रत्न, 9 औषधि, इसमें से हमें एक दवा लेना है। अगर किसी के पेट में दर्द है, दर्द के कई दवा, लेकिन डॉक्टर जो दवा लिख देते हैं वही मिलता है। यहाँ भगवान सुखदेव जी ने नवधा भक्ति के विषय में वर्णन किया है, और आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी भी नवधा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।